15 दिन टोटल दिए गए इलेक्शन के लिए। अगर 1.25 साल इलेक्शन का इंतजार किया, फिर इलेक्शन को कम से कम महीना देना चाहिए था। हम लोगों के पास पहुंचते, लोगों को रिक्वेस्ट करते, लोगों से वोट मांगते। इन्होंने हमें कहा आप चुप रहिए और प्रेसिडेंट को, दूसरे को जिसको फायदा देना है उसको कहा कि आप कैंपेनिंग करिए। हमें इस दुविधा में डाल के रखा और हमें केवल 15 दिन हमें टाइम दिया गया। केवल हमें 15 दिन टाइम दिया गया जी। और 15 दिन में मेरे को कोई बताए 4 आदमी 4 वार्ड में या 6 वार्ड में हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, 57 वार्ड में कैंपेनिंग नहीं कर सकते, 250 आदमी वर्किंग कमेटी उनसे नहीं मिल सकते, 40 ऑफिस भी उनसे नहीं मिल सकते। हम किसी के पास जाते हैं, वो कहता है कि हम फ़ोन करते हैं, जब पहुँचते हैं वहाँ पे वो कहता है जी आप 6 बजे आइए। हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद 6 बजे जाना पड़ेगा। जो 15 दिन इलेक्शन के रखे गए, ये सोच समझ के किसी को बेनिफिट देने के लिए वो आदमी 3 महीने से कैंपेनिंग कर रहा था और हमें बताया गया कि अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है, अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है, अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है। और जब डेट निकाली हमें पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई कि कितना दिन आपको इलेक्शन के लिए चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस जो है 1 महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा। हमसे बात करते, हम कहते हमने 75 वार्डों में जाना है, 75 वार्डों में 57 वार्डें इन्होंने सेलेक्ट की हैं, 18 वार्डें जो हैं उसमें है ही नहीं। कौन सी इलेक्शन होने जा रही है ये? और जिस वार्ड में भी हम जाते हैं हमें ये पता चलता है ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ये उसके चाचा जी हैं, ये उसके ताया जी हैं, ये उसके मामे का लड़का है। परिवारवाद करके वोट बनाएंगे, कईयों के नाम डबल डालेंगे, इलेक्शन में धज्जियां उड़ जाएं। वो कागज 20 मार्च में या 22 मार्च में इलेक्शन होती है, इस दफे 7 मार्च को इलेक्शन क्यों रखी गई? ये सामने पिक्चर है, दर्शाता है कि किसी को फ़ायदा देने के लिए 7 मार्च को इलेक्शन रखी गई। हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई। हम इनको बताते भाई आप इलेक्शन का जो प्रोसेस है हर साल से, हर समय से 22 मार्च या 24 मार्च को और 1 अप्रैल को नया प्रेसिडेंट बैठता है। ये 7 मार्च को 10 दिन पहले क्यों इलेक्शन रखी गई? इसका क्या मेन उद्देश्य था? क्यों किया गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था कि जो, और इलेक्शन जो है ये 2016 को 15 आदमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लोगों ने विड्रा किया और उस समय सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर भाई महाजन बरादरी को अच्छे ढंग से चलाना है, सभी ने विड्रा किया और मैं चंद्र जी को 16/7/2016 को प्रधान पद की कुर्सी दी गई। हमने सभी ने विड्रा किया। 2018 में 16/7/2018 में दोबारा इलेक्शन होनी थी, उस इलेक्शन को नहीं करवाया गया और अपने आप को आगे लेते गए और ना वर्किंग कमेटी में अप्रूवल ली और ना जनरल हाउस में अप्रूवल ली। मैं महाजन बरादरी को जो बताना चाहता हूँ, ये कौन सी महाजन सभा है जिसके अंदर इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज हमारे महाजन चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन लोगों से क्या सीखा इन्होंने? किस आधार पे, किस बात पे ये रास्ते में चल रहे हैं? और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ थे उन्होंने भी काशी की धज्जियां उड़ा के रख दी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस तरह के सीनियर लोग इस तरह से हमें चलाएंगे और आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनता है, इस क्या सोचेगी और किस विचारधारा से, किस ढंग से वो महाजन बरादरी को आगे हम चलाएंगे, किस ढंग से हम बरादरी का काम करेंगे अगर इस तरह की ये जो बातें होंगी। और हम ये कोर्ट में फिर दोबारा जाएंगे, हम यहाँ पे रिसीवर पॉइंट कराएंगे कि महाजन बरादरी के अंदर जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और रिसीवर पॉइंट होगा, वो नए डेलीगेट्स बनाएगा, नए डेलीगेट्स बनेंगे, उसके आधार पे फिर इलेक्शन करवाई जाएगी। इस करके आज ये इलेक्शन का बाईकाट कर रहे हैं और आपके माध्यम से जितने हमारे डेलीगेट्स हैं, जितने हमारी महाजन बरादरी है, आपके इस चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से उनको मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। कल कोई इलेक्शन नहीं है यहाँ पे और इस इलेक्शन का हमने बाईकाट किया है। सर आप दोनों, हमने तीनों ने किया, जुगल महाजन जी, राम लंगर जी, श्याम लंगर जी, हमने तीनों ने
प्रोटेस्ट करके लेटर ये लगी हुई हैं, साइन करके आपको दी जाएंगी कि हमने प्रोटेस्ट करके इस इलेक्शन का कंप्लीट पुरजोर दुख के साथ प्रोटेस्ट करके इलेक्शन का बाइकआउट किया है। चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऊपर बैठे हुए भी फैसला हो रहा था, हम मान गए थे। हमने कहा ठीक है, 1 साल के लिए इलेक्शन होने जा रही है। हमने वहाँ पे हमें इलेक्शन कमीशन साहब ने रिक्वेस्ट की, भाई हम 1 साल के लिए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, आप विड्रा करो तो 1 साल के लिए फैसला हो जाएगा। हमने रिक्वेस्ट करी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मीडिया के सामने बैठ के ये कहें कि मैं 31 मार्च से पहले 2022 को इलेक्शन कराऊंगा। वो कहता जी मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके मन में कागज में और बैग में कागज। ये देखिए आप, ये हमने लिख के दिया था इनको, ये देखिए आप, ये देखिए क्लियर कट लिखा है, हमने विड्रॉल कर अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम मान भी गए थे, लेकिन जो हमारे मौजूदा प्रधान हैं वो नहीं माने कि नहीं मैं 1 साल के लिए नहीं कराऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं इलेक्शन अब कराऊंगा। अगर 4 साल पहले इसने इलेक्शन नहीं करवाई, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उठा के रख दी, अब हमें इसके कैसे भरोसा है कि ये कल 31 मार्च से पहले इलेक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा। इसलिए हम अंडर प्रोटेस्ट जो है इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आए, मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी बात को हर बच्चे तक पहुँचाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस बात को अच्छी तरह शेयर करके आगे हर जन महाजन बरादरी तक पहुँचे कि कल यहाँ की इलेक्शन जो थी वो इलेक्शन कैंसिल है।